Good morning, students. In economics, our fifth lesson is going on. We have done some topics of this lesson. Today we will start a new topic, that is when choice is denied a refund. ये जो है एक आर्टिकल है जिसमें आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है. Abhirami, a student of Ansari Nagar, joined a 2-year course at a local coaching institute for professional courses in New Delhi. अभिरामी जो है एक स्टूडेंट का नेम है जो अंसारी नगर से हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया था 2-year कोर्स को लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो न्यू दिल्ली में है. एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स शी पेड द फीस ₹61,020 एज लम सम फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ 2 years. मतलब अभिरामी ने जब उन्होंने ज्वाइन किया था कोर्स को तो उन्होंने पूरी फ़ीस जो है 2 years की 61,020 जो आपको बोला गया वो पे कर दी थी. However, she decided to opt out of the course at the end of the 1 year as she found that the quality of teaching was not up to the mark. लेकिन फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट होने के बाद अभिरामी को जो टीचिंग की क्वालिटी है वो पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे मुझे जो है क्विट करना है. When she asked for a refund of the fee for 1 year, it was denied to her. और जब वो इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि मुझे जो अपनी फ़ीस वापस चाहिए, मुझे रिफ़ंड चाहिए, तो वो उसे मना कर देते हैं. When she filed the case in the district consumer court, the court directed the institute to refund ₹28,000, saying that she had the right to choose. The institute again appealed in the state consumer commission. फिर क्या जो अभिरामी है वो क्या करती है, केस जो है फ़ाइल कर देती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, और जो कोर्ट है वो इंस्टीट्यूट को बोलता है ₹28,000 रिफ़ंड के लिए. ओके, और उन्होंने बोला कि अब उस जो अभिरामी है वो उनका राइट है वो इंस्टीट्यूट को अपने लिए चूज़ करे. तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो स्टेट कंज्यूमर कमीशन में उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर देते हैं. द स्टेट कमीशन अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डायरेक्शन एंड फर्दर फाइंड द इंस्टीट्यूट ₹25,000 फॉर अ फ्रिवलियस अपील. जो स्टेट कमीशन हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी डिसीज़न लिया गया था उसको कंटिन्यू करते हैं और इंस्टीट्यूट पर ₹25,000 जो हैं वो फ़ाइन लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो अपील की थी उन्हें सही नहीं लगी. इट ऑल्सो डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू पे ₹7,000 एज कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कोस्ट. उसके बाद क्या किया गया, जो स्टेट कमीशन था उन्होंने इंस्टीट्यूट पर और भी ₹7,000 का जो एक पेनल्टी थी जिसे वो एज अ कंपनसेशन देने के लिए बोला. द स्टेट कमीशन ऑल्सो रिस्ट्रेन्ड ऑल द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट फ्रॉम चार्जिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन एडवांस एंड दैट टू एट वन गो. स्टेट कमीशन ने ये भी मतलब रिस्ट्रेंड किया या बोला कि कोई भी एजुकेशनल या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टूडेंट से एंटायर कोर्स की जो फ़ीस है टाइम पर नहीं ले सकते. अगर ऐसा होता है, एनी वोलेशन ऑफ दिस ऑर्डर में इनवाइट पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट द एडमिशन कमीशन सेड. और अगर इन मतलब सिस्टम में इस प्रोसेस में कोई भी ऐसे वोलेशन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो क्या होगा, उन्हें पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी और इम्प्रिजनमेंट मतलब सज़ा भी मिल सकती है. उसके बाद है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट. इस इंसिडेंट से हम क्या समझते हैं. एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस इन वट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ सर्विस हैज़ द राइट टू चूज़ वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव द सर्विस. मतलब कोई भी अगर हम जैसे कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो हमें ये राइट है कि हम उसे चूज़ करें अपने मतलब जो भी अगर हम कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है कि हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसे यूज़ कर सकते हैं. सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ़ यू बाय अ टूथब्रश. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश योर राइट टू चूज़ इज़ डिनाइड. अब मतलब इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर आप टूथपेस्ट जो है ख़रीदना चाहते हो और अगर आपको शॉप ओनर जो है वो कहता है कि आपको टूथपेस्ट के साथ ब्रश भी ख़रीदना पड़ेगा, तो ये अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ब्रश ख़रीदने पे तो आपका ये चॉइस है या आपके पास राइट है कि आप उसे मना कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि जो कंडीशन उसने आपको लगाई है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी. सिमिलरली समटाइम्स गैस सप्लाई डीलर्स इंसिस्ट दैट यू हैव टू बाय द स्टोव फ्रॉम देम व्हेन यू टेक अ न्यू कनेक्शन. मतलब वैसे ही एक और एग्जांपल दिया गया है कि अगर जैसे गैस सप्लाई डीलर्स जो होते हैं वो अगर आपको इंसिस्ट करते हैं कि आपको गैस स्टोव भी ख़रीदना पड़ेगा, तो ये क्या है, आप पर डिपेंड करता है
ठीक है। इन दिस वे मैनी अ टाइम्स यू आर फोर्स टू बाय थिंग्स दैट यू मे नॉट विश टू एंड यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें जो है फोर्स किया जाता है कि आपको ये चीज़ करनी होगी, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो मैटर करता है। अगर हम वो काम करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेना चाहते हैं, तभी हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई किसी पर फोर्स नहीं कर सकता, ये हमारा राइट है। उसके बाद है वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। जस्टिस का मतलब है न्याय। कंज्यूमर्स जो होते हैं, अगर वो जस्टिस मतलब न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए। रीड अगेन द केसेस ऑफ राजी, मैथ्यू एंड अभिरामी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। इन द चैप्टर मतलब चैप्टर में जो भी ये एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे उन्हें दोबारा से रीड करने के लिए बोला गया है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अपने राइट्स के लिए मना किया गया। सच इंस्टेंसेस अकर क्वाइट ऑफन इन आर कंट्री। वेयर शुड दीज कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। और इसे रीड करके आपको पता चलेगा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने अगर वो जस्टिस चाहते हैं तो वो कहाँ जाते हैं और उन्हें कहाँ जाना चाहिए। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर्स के पास राइट है, अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, अनफेयर कोई वर्क उनके साथ हो रहा है, तो वो कैसे जो है उसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इफ़ एनी डैमेज इज़ डन टू अ कंज्यूमर शी हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। अगर इसमें बोला गया अगर कोई डैमेज होता है कंज्यूमर के लिए तो उसके पास राइट है, वो कंपनसेशन ले सकता है। और किसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन होगा, जितना उसे डैमेज हुआ होगा। देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफ़ेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच दिस कैन बी डन। किस चीज़ की ज़रूरत होती है यहाँ पर होगी कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से ये सब प्रोसेस जो है वो इजीली हो पाए। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म ऑन हिज हर ओन विद और विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर्स। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीव्ड पर्सन गेट्स हिज और हर कंपनसेशन। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे जो है कंपनसेशन वगैरह कैसे जो है प्रोटेक्ट हो सकते हैं इन सबसे। Let us take the case of Prakash. He had sent a money order to his village for his daughter's marriage. The money did not reach his daughter at the time when she needed it, or did it reach months later. मतलब एक पर्सन है प्रकाश जो अपनी बेटी के पास गांव में पैसे भेजते हैं उनकी शादी के लिए, लेकिन वो जब चाहिए होते हैं पैसे तब उन्हें नहीं मिलते, काफ़ी मंथ्स के बाद मिलते हैं। प्रकाश फाइल्ड अ केस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट इन न्यू दिल्ली। ऑल द स्टेप्स ही अंडरटुक आर इलस्ट्रेटेड हेयर। मतलब यहाँ पर जो है आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे जो है प्रकाश डॉटर के लिए अपने पैसे भेजते हैं और कैसे वो पैसे जो है उनके पास नहीं पहुँचते। प्रकाश गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। सबसे पहले आपको इसमें दिखाएगा कि प्रकाश कैसे पोस्ट ऑफिस जाता है अपनी बेटी को पैसे देने के लिए। सेकेंड में है प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज़ नॉट रीच्ड हिज डॉटर। और प्रकाश को फिर पता चलता है कि पैसे जो है उसकी डॉटर के पास नहीं पहुँचे। उसके बाद है प्रकाश इंक्वायर्स अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद जो प्रकाश है वो पोस्ट ऑफिस में इंक्वायरी करते हैं कि मैंने जो है ये पैसे सेंड किए थे बट वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी सेटिस्फैक्ट्री। मतलब जो पोस्ट ऑफिस है वो प्रकाश को सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने आंसर के साथ। प्रकाश गोज़ टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। प्रकाश फिर जाते हैं लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रकाश गोज़ टू अ कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस। ही फिल्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। द कोर्ट सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी। प्रकाश फिर जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, केस फाइल करते हैं और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल करते हैं और जो कोर्ट है वो क्या करता है, नोटिस सेंड करता है दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट जो केस होता है। ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कोर्ट। और वो खुद ही जो है केस लड़ते हैं कोर्ट में। द कोर्ट जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड हियर्स द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द एग्रीव्ड पार्टी एंड द अदर पार्टी। जो कोर्ट जज होते हैं वो सुनते हैं और जो भी मतलब दोनों पार्टीज़ होती हैं जिसने केस फाइल किया होता है, जिसके अगेंस्ट किया होता है, द जज अनाउंसेस द कोर्ट वर्डिक्ट। और जो जज है वो अपना जो भी रिज़ल्ट लेना होता है, जो भी रिस्पॉन्स देना होता है वो अनाउंस करते हैं।
द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पहले प्रोसेस जो है पूरी रीड किया, कैसे प्रकाश ने केस फाइल किया और कैसे दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल किया था। लोकली नोन एज कंज्यूमर फॉर्म्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। और ये जो मूवमेंट होती है कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में, उसे क्या बोला जाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट। वो जो है कंज्यूमर्स को ये गाइड करते हैं कि केसेस को कैसे फाइल किया जाता है। ऑन मैनी ओकेजन्स दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो लोग हैं लोग अवेयर हो सकें अपने जो भी राइट्स हैं उन्हें पाने के लिए। इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस बोर्ड्स ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस। आपने वेलफेयर एसोसिएशंस के बोर्ड्स वगैरह देखे होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेटेड आउट ऑफ देयर मेंबर्स दे टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ। अगर कुछ भी ऐसा होता है किसी भी मेंबर के साथ तो वो ऐसे केस फाइल कर सकते हैं और अपना राइट जो है वो पा सकते हैं। अंडर कोपरा अ 3 टायर क्वेस्ट judicial machinery at the district, state and national levels was set up for redressal of consumer disputes. The district level court called district forum. District level court को बोला जाता है district forum deals with the cases involving claims up to 20 lakhs. अगर 20 lakhs तक के जितने भी cases होते हैं वो इसी में लड़े जाते हैं। The state level court called state commission. State level court को बोला जाता है state commission, जिसमें 20 lakh and rupees 1 crore इन दोनों के बीच में जितने भी cases होते हैं वो यहाँ लड़े जाते हैं। National level court, national commission डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स एक्सीडिंग 1 करोड़। और 1 करोड़ से ज़्यादा के जो केसेस होते हैं वो नेशनल कमीशन में फाइल किए जाते हैं। इफ़ अ केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट अ कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन द स्टेट एंड देन इन नेशनल लेवल कोर्ट्स। थस द एक्ट हैज़ enabled us consumers to have the right to represent in the consumer courts। और ये जो एक्ट है वो क्या करता है, हमें बताता है कैसे राइट टू रिप्रेजेंट मतलब कंज्यूमर कोर्ट्स में कैसे जो है हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू रीड दिस लेसन अप टू दिस टॉपिक। आफ्टर दैट हम जो है इसका जो और टॉपिक अभी कवर करना है वो कवर करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।